अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनासिर की दौरी दर्जाबंदी यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ताल्लुक से जानेंगे। इससे पहले मैं इस लेसन पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप साइंस लैब सगर लिखकर सर्च कीजिएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कई दूसरे असबाक के भी आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, जो ना ही आपको इम्तिहान के लिहाज से बल्कि आप NTSC एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अ, अब हम जो है इस लेसन पर क्विज़ देखेंगे। इस क्विज़ में जवाबात के साथ-साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएँ और आपको दोबारा अच्छे से इयादा हो जाए और आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम पहले सवाल की जानिब चलते हैं। जब 3 अनासिर को उनकी एटॉमिक अहमियत की बढ़ती हुई तरतीब में एक तिकड़ी की शक्ल में रखा जाता है, तो दरमियान में मौजूद अंसर की एटॉमिक अहमियत दीगर 2 अनासिर की एटॉमिक अहमियत के बराबर होती है। मेंडलीफ का कुलिया है ये, न्यूलैंड का कुलिया है, दोबेरेनर की तिकड़ी या तसलीस या मौजिली का कुलिया। किसका कुलिया हो सकता है ये? तो इसका सही जवाब होगा दोबेरेनर की तिकड़ी या दोबेरेनर की तसलीस। दोबेरेनर ने अनासिर को उनके एटॉमिक मास की बढ़ती हुई तरतीब में रखा और उसने देखा कि यहाँ पर देखिए लिथियम और पोटेशियम पहला और तीसरा आंसर के एटॉमिक अहमियतों का जब औसत निकाला तो उसको दरमियानी आंसर की एटॉमिक अहमियत हासिल हुई। मगर ये जो तिकड़ियाँ हैं ये तमाम अनासिर पर सादिक नहीं आई, लेकिन यह आगे साइंसदानों के लिए एक इर्तिखा का काम किया इसने। अब आइए अगले सवाल की जानिब। इस साइंसदान ने अनासिर को उनकी एटॉमिक अहमियत की बढ़ती हुई तरतीब में रखा। उन्होंने पाया कि हर 8वां आंसर खुसूसियात में पहले आंसर जैसा है। न्यूलैंड का ऑक्टेव कुलिया है, दोबेरेनर की तिकड़ी है या मेंडलीफ का कुलिया या जदीद मियादी कुलिया। तो यह है न्यूलैंड का ऑक्टेव, जिसमें न्यूलैंड ने कहा कि जब अनासिर को उनकी बढ़ती हुई एटॉमिक अहमियत के लिहाज से रखा जाता है तो पहला आंसर 8वें आंसर से पहले आंसर की खुसूसियात मिलती जुलती होती हैं। अब यहाँ पर देखिए लिथियम का 8वां आंसर कौन सा है? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की खुसूसियात मिलती जुलती हैं। बेरिलियम का 8वां आंसर मैग्नीशियम, तो उनकी खुसूसियात मिलती जुलती हैं। तो इस तरह से उसने पहला सुर मौसीकी का 8वें सुर से मिलता है, उसी तरह इसने अनासिर को भी तरतीबवार जोड़ा। तो आइए अगले सवाल की जानिब। मेंडलीफ ने उन अनासिर को अपने दौरी जदवल में मेयार के तौर पे लिया। हाइड्रोजन और हीलियम को लिया, कार्बन और ऑक्सीजन को, या कैल्शियम और मैग्नीशियम को, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कौन से अनासिर को इसने मेयार के तौर पे लिया? इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने मेयारी जदवल में एक ख़ास मुकाम भी दिया, इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को। और इसने इसलिए चुना क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुरक्कबात बनाते हैं, इसलिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इंतखाब किया। अब अगला सवाल है, मेंडलीफ के दौरी जदवल में ग्रुप और मियाद की तादाद कितनी है? ग्रुप और मियाद कितने होते हैं? ग्रुप 8 होते हैं, मियाद 7 होते हैं, या ग्रुप 10 होते हैं, मियाद 9 होते हैं, या ग्रुप 7 होते हैं, मियाद 8 होते हैं, या ग्रुप 8 होते हैं और मियाद 8 होते हैं। मियाद या पीरियड भी कह सकते हैं। तो मेंडलीफ की दौरी जदवल में 8 ग्रुप होते हैं और मियाद कितने होते हैं? 7 मियादें होती हैं। आइए अगले सवाल की जानिब। अनासिर की खुसूसियात उनकी जौहरी आदात की दौरी फंक्शन होती हैं। ये कौन सा कुलिया है? जदीद मियादी कुलिया, मेंडलीफ का मियादी कुलिया,
डोबेरेनर की तिकड़ी या न्यूलैंड का ऑक्टेव। तो इसका सही जवाब है यह है जदीद मियादी कुलिया, जिसमें अनासिर के जौहरी आदात को अहमियत दी गई। अनासिर की खुसूसियात उनके जौहरी आदात पे मुनहसिर होती हैं। आइए अब अगले सवाल की जानिब। जदीद दौरी जदवल में मियाद और ग्रुप की तादाद कितनी है? 7 ग्रुप और 8 मियाद या पीरियड। 8 ग्रुप 7 मियाद या 7 ग्रुप 8 मियाद या पीरियड या 18 ग्रुप और 7 मियाद। इसका सही जवाब है जदीद दौरी जदवल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 मियाद होते हैं। पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियड्स 7 होते हैं। जो उफ़क़ी लाइनें होती हैं, आड़ी लाइनें, वो 7 होती हैं। और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 18 होते हैं। जो उमूदी लकीरें होती हैं, सीधी लंबी, उन्हें हम ग्रुप कहते हैं, वो 18 होते हैं। अब आइए अगले सवाल की जानिब। 17वें ग्रुप के अनासिर कहलाते हैं नोबल गैसें, खलवी धातें कहलाती हैं, खलवी ज़मीनी धातें या हैलोजेंस कहलाते हैं। 17वें ग्रुप के अनासिर। तो ये कहलाते हैं हैलोजेंस। सत्रहवें ग्रुप देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हैं? हैलोजेंस हैं। और उसके बाद जो हैं 18वां ग्रुप नोबल गैसें हैं। और पहला और दूसरे ग्रुप में जो हैं वो सभी धातें हैं, खलवी धातें। 18वें ग्रुप के अनासिर गैरामिल हैं। उनकी खुसूसियात बाकी तमाम अनासिर से मुख्तलिफ होती हैं। उन्हें कहते हैं 18वें ग्रुप के अनासिर को क्या कहते हैं? खलवी धातें हैं, वो खलवी ज़मीनी धातें हैं, नोबल गैसें हैं या हैलोजन हैं। अभी हम देखिए 18वें ग्रुप के अनासिर। ये नोबल गैसें कहलाते हैं। किसी तन्हा एटम के न्यूक्लियस के मरकज़ और सबसे बाहरी शेल के दरमियान का फासला कहलाता है गिरफ्त, आइसोटोप कहलाता है या एटमी साइज कहलाता है या एटमी कसाफत। क्या कहलाएगा? तो ये है एटमी साइज। देखिए मरकज़ से सबसे आउटर शेल यानी बाहरी शेल का दरमियान का फासला कहलाता है जौहरी एटमी साइज। किसी एक ग्रुप में मौजूद सभी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों की तादाद मसावी होती है। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही जवाब है। किसी ग्रुप में सभी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? मसावी होती है। किसी ग्रुप में नीचे की तरफ अंसर में शेल की तादाद मसावी रहती है। तो ये गलत जो है स्टेटमेंट है। देखेंगे हम आगे कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं शेल की तादाद बढ़ती जा रही है। किसी एक पीरियड में मौजूद अनासिर में शेल की तादाद मसावी रहती है। ये सही जो है बयान है। तो पीरियड में मौजूद अनासिर में शेल की तादाद हमेशा मसावी रहती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? बढ़ती जाती है। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटमी अदद में इजाफा नहीं होता। गलत बयान है ये।
पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्या होता है, एटमी अदद में एक इकाई का इजाफा होता जाता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जौहरी जसामत में इजाफा होता है। अभी हम देख भी चुके हैं, ये सही है। तो ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो जौहरी जसामत, देखिए शेल की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शेल की तादाद बढ़ती जाएगी तो जौहरी जसामत में भी क्या होगा, इजाफा होगा। पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जौहरी जसामत बढ़ती है, ये गलत बयान है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज घटता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन साइज क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्योंकि मरकज़ा क्या करता है, मुस्बत चार्ज रहता है उस पर, तो मनफी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब कशिश करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एस ब्लॉक अनासिर जो बाएं जानिब हैं और दाएं जानिब पी ब्लॉक अनासिर, दरमियान में डी ब्लॉक अनासिर और नीचे जो है एफ ब्लॉक अनासिर हैं। इसमें पहले ग्रोह में हल्वी धातें, दूसरे ग्रोह में हल्वी ज़मीनी धातें, 17वें ग्रोह के अनासिर को हम कहते हैं हैलोजेंस, 18वें ग्रोह के अनासिर को हम कहते हैं नोबल गैसें। और जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, धाती खासियत घटती जाती है और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं धाती खासियत बढ़ती है। तो इस तरह बच्चों, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से समझ जाइए।